नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। हमने फैक्ट न्यूज़ चैनल में एक वीडियो अपलोड किया था केंचुआ खाद का, और हज़ारों लोगों के सवाल भी आए थे कि सर ये खाद कैसे बनती है, केंचुए में कैसे प्राप्त हो सकते हैं। तो मुझे ज़रूरत हुई कि जिस इंसान ने इस स्टार्टअप किया है, इस सेटअप को चालू किया है, मैं उनसे भी रूबरू कराऊं, क्योंकि जिस दिन हम आए थे उस दिन ये केंचुआ खाद को लेकर ही नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर थे। भारत का एक भाग असम, मेघालय, वहाँ के दौरे पर थे। आज हमारे साथ ताल छापर अभ्यारण्य के निवासी है जो इस पूरे केंचुआ खाद को शुरू किया है, केंचुआ खाद बनाने को शुरू किया है। हम उनसे जानना चाहेंगे, आपका शुभ नाम क्या है? नमस्ते जुगल जी, मेरा नाम प्रशांत बंसाली है और मैं छापा निवासी हूँ। मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी है और IIM उदयपुर, जो इंडिया के टॉप 15 कॉलेजेस में आता है मैनेजमेंट के, वहाँ से MBA किया है। तो आप विदेश में भी पढ़ाई की है, फ्रांस में भी आपने पढ़ाई की है, और उसके बाद राजस्थान में आकर राजस्थान में ही अपने जन्म स्थान छापर चूरू, जो पूरे भारत का गर्म जिला है, उसमें आकर वो भी गोबर में हाथ दे के लोगों को जागरूक करना, किसानों के हित की बात करना। और मैंने ये भी सुना है कि आप 2-2.5 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के भी आए हो, क्या सोच के? जी, जो मैं 2019-20 तक जब मैं काम करता था मल्टीनेशनल कंपनीज़ पे, तब मेरी लगभग 2 लाख की आय थी। बट पूरे साल भर के अंदर मैं 7 से 10 दिन अपने घर पे व्यतीत कर पाता था, और दिन भर मैं जॉब के स्ट्रेस में रहता था, काम का प्रेशर रहता था, और माँ बाप की शक्ल देखनी हो तो बस कैमरे में ही, वीडियो में ही देखने को नसीब होती थी, और मैं उस लाइफ से पूरा परेशान हो चुका था। और फिर मेरे और मेरे पिताजी ने एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोचा, और हमने 2020 में इसके अंदर काम करना चालू किया। हमने काफ़ी, मतलब सैकड़ों किसानों से मुलाकात करी, वर्मी कंपोस्ट के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में खूब चीज़ें गेन करी, क्योंकि मैं इस पढ़ाई से नहीं हूँ, मैं खेती से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैंने आज तक मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज में AC रूम्स में काम किया तो है। आपने इंजीनियरिंग की है, वो किस सेक्टर में की है? मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करी है, और मैंने मार्केटिंग और स्ट्रेटजी के अंदर MBA किया है एडेक बिजनेस स्कूल फ्रांस से, जो फ्रांस का नंबर 2 कॉलेज है, और IIM उदयपुर से, जो इंडिया के टॉप 15 मैनेजमेंट स्कूल्स में से होता है। तो आपने, जैसे ये मैं एक तरीके से कहूँ कि आपने 2020 में इस स्टार्टअप को चालू करने की सोची, तो कहीं कोरोना का असर तो नहीं रहा? कोरोना का असर था, इसीलिए ये आइडिया आ पाया, क्योंकि उस समय हमें बहुत टाइम मिला अपने घर वालों के साथ रहने का, अच्छा खाना खाने का, और उस समय हमें रियलाइज़ हुआ कि हेल्थ का कितना इम्पोर्टेंस है। आज के दिन पे जहाँ आपको कहीं दूर दूर तक शुद्ध खाना नहीं मिलता, आप ये देखिए आज से 30-40 साल पहले जो हमारे बाप दादाओं की एज में कितने कैंसर पेशेंट होते थे, कितने हार्ट पेशेंट होते थे। आज के दिन पे हर घर पे आपको कोई ना कोई हार्ट का, कैंसर का पेशेंट मिलेगा। तो सबसे बड़ा इसका जो रीज़न है वो है कि हम लोग शुद्ध खाना नहीं खा रहे हैं, हम लोग केमिकल से भरा खाना खा रहे हैं। अगर एक किसान अपने खेत में केमिकल डालेगा तो घूम फिर के वो आपके शरीर में आना है और आपके बच्चों के जीवन में आना है। आज छोटे से छोटे बच्चों के चश्मे लगे होते हैं, छोटे से छोटे बच्चों के कभी जॉइंट पेन हो रहा होता है, कभी उनको चीज़ें समझने में टाइम लगता है। ये सब चीज़ शुरू होती है हमारे खाने से। बिल्कुल, इसका तो उदाहरण साफ है कि आपके भी चश्मा लगा हुआ है, मेरे भी चश्मा लगा हुआ है, लेकिन हमारे पिताजी को, दादाजी का चश्मा नहीं लगा है। प्रशांत जी नाम बताया आपका? जी। प्रशांत जी, किसानों के बारे में हमने जब छोटे थे, हम किताबों में पढ़ते थे कि केंचुआ किसानों का सच्चा मित्र होता है। ये बात सिर्फ किताबों में थी। वर्तमान समय में यूरिया, इतना खतरनाक केमिकल, अगर हम किसी किसान के खेत में जाएं तो अगर उसमें प्रवेश करेंगे तो हमारे को इतनी बदबू आएगी कि हम सोचेंगे यार हम खेत में आए हैं या कहीं केमिकल फैक्ट्री में आए हैं। तो आपने जो ये जो स्टार्टअप किया है, जो केंचुआ खाद का, मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा ये दिखाएं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये केंचुआ खाद का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, और पिछली बार भी हमने दिखाया किस तरह यहाँ पर 25 बीघा खेत लेकर किसानों के हित के लिए यहाँ पर भाई साहब ने प्रोजेक्ट शुरू किया। प्रशांत जी, ये किसानों को एक, जैसे हमारे क्षेत्र में लोगों को एक लगा कि यहाँ की केंचुआ खाद शुरू करनी चाहिए, वर्मी कंपोस्ट शुरू करनी चाहिए, और लोगों ने की भी, लेकिन यहाँ के क्षेत्र में लोग फेल मतलब वो सफल नहीं हो पाए। तो आपके माइंड में क्या आइडिया है कि मैं इस प्रोजेक्ट को सफल करूंगा और अर्न करूंगा? जी बिल्कुल जुगल जी, तो हमने जब ये 1 साल पहले चालू की थी, हमने ये मात्र 80,000 रुपये से
8 टन का यूनिट लगाया था यहाँ पर। और हमारे तो 8 टन का यूनिट भी बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि हमने कभी गोबर में हाथ डाला नहीं था और हमने कभी देश की गर्मी देखी नहीं थी। और हमने काफ़ी किसानों से मुलाकात करी थी ये काम चालू करने से पहले, बट वो जिस क्षेत्र में काम करते हैं वहाँ इतनी आंधी, लू, तूफान और गर्मियों में 55 डिग्री और ठंड में 2.5 डिग्री नहीं होती। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि क्या हम लोग इसको साल भर बिना किसी दिक्कत के चला सकते हैं। और हमने ठीक 1 साल पहले 25 फरवरी को ये काम चालू किया था। तब हमारे यहाँ 14 बेड थे, आज हमारे पास 60 बेड हैं। तब हमने 60,000 रुपये के 200 केजी केचुए लिए थे, आज हमारे पास यहाँ पर नई करते हुए 2000 केजी केचुए हैं। और जो किसान छोटी मोटी गलतियाँ करता है, हमने उस पर काम किया कि केचुए मरते क्यों हैं, इस तापमान में हम कैसे केचुओं को बचा सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं। हमने वो सब चीज़ों पे काम करी। हमने काफ़ी सारी इसमें चीज़ें नहीं डाली है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर हमने बेड के साइड में यहाँ गोबर डाला है। अच्छा। एक बहुत बड़ा रीजन भी है। रीजन ये है कि अगर गर्मी के समय जब यहाँ पर लू चलेगी तो ये गोबर हमारी लू को रोकने में काफी मदद करेगा। अब आप देखिए हमारी जो बेड है, इसको हम बेड कहते हैं। ये जो ये बता रहे हैं, ये बेड बनाए हुए हैं केंचुए खाद के, आप देख पा रहे हैं, लंबे बेड है ये जी। ये 30 बाई 4 फीट के बेड होते हैं। हमने यहाँ 25 बाई 4 के बनाए हैं। ठीक है, मतलब 25 फीट लंबे, 25 फीट लंबे हैं, 4 फीट चौड़े होते हैं। इसमें से हमने खाद निकाल दी है। इसके लिए आपको थोड़ा अब हाइट में छोटा लगेगा, बट ये जब हमने नए बनाए थे तो 1.5 फीट लंबे थे। जी। तो ये जो हमने बनाए थे, हम चाहते तो हम इस डायरेक्शन में भी बना सकते थे, मतलब लंबे भी बना सकते थे, लेकिन हमने ये बेड इस तरीके से इसलिए बनाए क्योंकि हमारी लू उस तरफ से चलती है। और इस तरीके से बनाने का फायदा क्या होता है, लू जाने के लिए हमने रास्ते छोड़ रखे हैं। तो यहाँ पर यहाँ की गर्मी और यहाँ के लू और टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए हमने कई सारी नई चीज़ें करी है, जो आपको अब मुश्किल से मुश्किल एनवायरनमेंट में सक्सेस पाने का तरीका है। ये जो केंचुआ खाद प्रशांत जी है, लागत कितने रुपए, क्योंकि आपने तो बेच भी चुके हैं केंचुआ खाद, लागत किसान के कितने रुपए आएंगे? क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक पूरे भारत में जितनी आवश्यकता है ऑर्गेनिक खाद की, उसका 1% भी अभी उत्पादन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? उसका कारण है कि लोग गोबर में हाथ नहीं देना चाहते। बड़े बड़े प्लांट यूरिया के, डीएपी के प्लांट पूरे देश भर में लग रहे हैं, छोटे से छोटे जिले में लगा रही है, और सरकार से केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनको प्रमोट भी कर रही है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि आने वाले समय में हो सकता है प्रशांत जी आप कमाई कर रहे हो, आपके बच्चे के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हो सकते हैं, 2 करोड़ रुपए हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी धरती माता है वो बंजर हो जाएगी। ये बात जब जिस दिन किसानों को पता चलेगी तो निश्चित रूप से केंचुआ खाद के प्रति लोगों का लगाव भी बढ़ेगा, लोग केंचुआ खाद के प्लांट भी लगाएंगे और शुद्ध भी खाएंगे। सरकार कहती है हम शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक अगर किसान अगर समझ गया कि हमारी जो धरती माता है उसको बंजर कैसे होने से रोका जाए, केंचुआ हमारा मित्र है, हम उसको कैसे जोड़ें, तब ये सफल हो सकती है। उसके लिए क्या विचार किए? जी, मेरा ये मानना है जुगल जी कि हम जब कोई भी बिजनेस करते हैं तो हम लोग अभी नेक्स्ट 2-3 साल नहीं, हम लोग आगे के 10 साल को दिमाग में रखते हुए कोई भी बिजनेस करते हैं। आज के टाइम पे जब किसान डीएपी यूरिया डाल रहा है तो वो बस आगे के 3 साल या 5 साल ही देखता है कि 3-5 साल में मैं कैसे पैसे कमा लूँ, लेकिन आने वाले 10 साल को नहीं देख रहा है, जब उनकी ज़मीन पूरी बंजर हो जाएगी और वो वहाँ से उत्पाद नहीं ले पाएंगे। और मेरा ये मानना है जिस दिन किसान बिजनेस माइंडेड हो गया, उस दिन वो, और बिजनेस माइंडेड होने का मतलब ये नहीं कि बस आप पैसे कमाने के बारे में सोचें, आप पैसे कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में भी सोचें। जब हमने ये यूनिट लगाया था, हम यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते थे और हमने यहाँ पर 5000 पेड़ लगाए, जिसमें हमने अंजीर के पेड़, ड्रैगन फ्रूट, नींबू, अमरूद, इन सब के पेड़ लगाए यहाँ पर। और हमें खाद की आवश्यकता थी। अब हम चाहते तो हम बाहर से खाद लेके आ सकते थे, अगर वो खाद लेते तो नई करके मेरे को 3 लाख रुपए का खाद बाहर से लेके आना पड़ता। बट जब मैंने ये यूनिट चालू किया, 80,000 रुपये से मैंने ये यूनिट चालू किया, और आज के टाइम पे आपको मैं कम से कम मैं बोलूँ तो मैं 1.5 से 2 लाख रुपए की आय यहाँ से उत्पन्न कर पा रहा हूँ। महीने की 1.5 से 2। ये सच्चाई है। और हमारे जो किसान है ट्यूबवेल का बिल भी भरते हैं, जहर भी डालते हैं, अपनी आत्मा को भी मारते हैं, पता नहीं क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं, और उनका अगर विश्लेषण करें तो किसान आज भी इस आंकड़े पर नहीं पहुंचा है। और ये भाई साहब जो छापर के निवासी हैं और बिदासर में ये खेत लिया है, मानपुरा घंटियाल की जो कांकड़ बोल सकते हैं उसमें, और 1 लाख रुपए महीने का आज अर्न कर रहे हैं। वो भी कितनी जगह कितनी है ये, अगर मैं जो ये केंचुए खाद का आपने डाल रखा है? ये मेरा खेत यहाँ पर 25 बीघा का है, बट मैंने अभी तक 1 बीघा में ये यूनिट लगाया है। और जब मैंने शुरुआत करी थी तो मेरे ख्याल से ये 2-2.5 हज़ार स्क्वायर फीट में चालू करी थी, और मेरा आगे नेक्स्ट 1 साल में इसको 4 बीघा तक ले जाने का प्लान है। और 4 बीघा से अगर कोई किसान 2 साल इसको कर ले
तो 4 बीघा ज़मीन से वो नई करके 4 से 5 लाख रुपए महीना आराम से कमा सकता है। मैं इसे लिख के दे सकता हूँ। बिल्कुल प्रशांत जी, होता क्या है अक्सर बिजनेस की, मैं खुद की बात बताऊं कि लोग चाहते हैं कि ये काम जो मैं करूं ये मैं ही करूं। ये लोगों की एक सोच है, हम इसको ये नहीं कह सकते घटिया सोच है, क्योंकि ये तो जन्मजात खून में होती है कि यार मैं ही पैसा कमाऊं, मैं ही कुछ करूं। लेकिन प्रशांत जी ये क्यों चाह रहे हैं कि भाई ये 1 लाख रुपए महीने मैं कमा रहा हूं तो और किसान भी कमाए, ये क्या विचार है? जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरुआत किया था तो मेरे पिताजी से काफ़ी किसान मिले और सब अपनी ज़मीनें बेचने में लगे हुए थे। तब मेरे पिताजी का एक ही मकसद था कि यहाँ के किसानों को किस तरीके से ज़मीन की वैल्यू दिखाई जाए और किस तरीके से उन्हें ये मोटिवेट किया जाए कि वो अपनी ज़मीनें नहीं बेचें। तो उस दिमाग से हमने इस प्रोजेक्ट को, जो हमने पहले अपने घर के लिए चालू किया था, उसको कमर्शियल तरीके से लेके जाने लगे। और अब जैसे जैसे हमारा काम बढ़ रहा है, आज के टाइम पे 40 टन का यूनिट हमारे यहाँ पर लग चुका है और हम इसे 150 टन के यूनिट से ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि यहाँ के किसान जागरूक होकर ये काम चालू करें, हम उन्हें मार्केटिंग की ट्रेनिंग दें, हम उनके, अगर उनसे नहीं बिक रही है वो हमें ये अपना खाद ट्रेनिंग आप पैसे लेकर देने वाले हो या निःशुल्क देने वाले हो? शुरुआत में अभी हम लोग निःशुल्क लेंगे, ठीक है। अगर बाद में हमें ऐसा लगता है कि मैंने ये चीज़ देखी है कि जब कोई चीज़ निःशुल्क होती है तो उसकी वैल्यू कम होती है, एक नंबर। दूसरी नंबर, लोग उसको सीरियसली नहीं लेते। लेकिन अगर आपके जेब से 100 रुपये भी गया है, 500 रुपये भी गया है, तो आप उस चीज़ को एकदम सीरियस तरीके से करने लग जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही था, जो किसान सही में चाहते हैं कि आज लाखों रुपए की जो DAP यूरिया अपने खेत में डाल रहे हैं, सबसे पहले तो हम उसको कैसे बचाएं। अगर आप 20-25, आज एक किसान अगर ये यूनिट चालू करना चाहे तो कम से कम 25,000 की लागत में ये यूनिट चालू कर सकता है और अपने पूरे खेत का खाद अपने घर बैठे बना सकता है। आज मुझे अगर ये गोबर चाहिए, मुझे मोल लेके आना पड़ता है। अगर मुझे कहीं से मंगवाना है तो मुझे ट्रैक्टर ट्रॉली मोल लाना पड़ता है। किसान के पास तो गाय भैंसे सब कुछ है, उनके पास तो ये 1.5 रुपए से 2 रुपए के अंदर सब चीज़ तैयार हो सकती है। लेकिन किसान मेहनत नहीं करना चाहता। अब आपको अगर मैं मेहनत की भी बात बोलूं तो आपको लगता होगा कि मैं सुबह से लेकर शाम तक बस यहीं बैठ के यही काम करता हूं, तो मुझे पूरे दिन में यहाँ पर 1 घंटा व्यतीत करना पड़ता है और उस 1 घंटे से मैं आज के दिन पे 1 से 1.5 लाख रुपए आराम से कमा रहा हूँ। बिल्कुल प्रशांत जी, 1 से 1.5 लाख रुपए महीने ये आराम से कमा रहे हैं। और किसानों के लिए ये चाहते हैं कि हर किसान अपने खेत में ये प्लांट लगाएं, इससे खाद भी बिकेगी और केंचुए भी बेच सकते हो आप। जी ज़रूर। जैसे मैंने शुरुआत जब करी थी, मैंने 200 केजी केचुओं से शुरुआत करी थी और आज मेरे पास 2000 केजी केचुए हैं। अब मैं ये केचुए एक लेवल तक ही बढ़ा, ये केचुए तो जिंदगी भर बढ़ने, ये तो ग्रोथ ठीक है। तो अब आसपास कोई भी अगर अपना यूनिट लगाना चाहे, वो मेरे से केचुए ले जा सकता है। तो मेरी खाद के साथ केचुए में भी इनकम हुई। उसी तरीके से अगर कोई किसान ये अपने खेत में लगाता है, तो अगर 20,000 रुपये की उसने केचुए खरीदे हैं, तो 2 महीने बाद वो 40,000 के केचुए हो जाएंगे और वो इसी केचुए को किसी और को बेचते तो उनके तो 0 रुपए में काम चालू हो गया है। तो इससे बढ़िया कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। आज जो चीज़ आप 3 से 5 रुपए में बना रहे हो और मार्केट में सस्ते से सस्ता 10 से 15 रुपए में बिक रहा है, तो आप मुझे एक बिजनेस ऐसा बता दीजिए जिसमें इतना अच्छा मार्जिन में आपको कोई चीज़ रिटर्न मिलता है। बिल्कुल नहीं, ये प्रशांत जी है और इंजीनियरिंग इन्होंने की उदयपुर जो टॉप इंस्टीट्यूट में आता है MBA में, वहाँ से MBA की, फ्रांस में इन्होंने पढ़ाई की और यूरोप के 22-23 कंट्री में इन्होंने जाके भ्रमण किया और लास्ट में आए अपनी जन्मभूमि पे। क्योंकि कहा जाता है कोरोना ने कई लोगों को राम बना दिया, कोरोना ने कई रावण को राम बना दिया, कोरोना ने कई कंस को कृष्ण बना दिया, कोरोना ने कई कौरव को पांडव बना दिया, तो कोरोना ने कई लोगों को अपनी जन्मभूमि से जोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और प्रशांत जी ने किसानों की पीड़ा को समझा, व्यथा को समझा। और प्रशांत जी, एक हमारी ट्रेन आती है पंजाब हरियाणा से बीकानेर पहुंचती है, उसका नाम भी कैंसर ट्रेन है। उसमें बहुत ज़्यादा कैंसर के पेशेंट बीकानेर PBM हॉस्पिटल में आते हैं। उसके कारण भी कभी कभी मुझे भी व्यक्तिगत रूप से भी दुख होता है कि जो देश सोने की चिड़िया था, जो विश्व गुरु था, और आज वहाँ एक ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन कर दिया गया है। क्योंकि पंजाब और हरियाणा तो रासायनिक उर्वरक बहुत ज़्यादा डालता है और उसका प्रभाव हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है कि मूंगफली की खेती करें, गेहूं भी हो, कोई भी खेती करें। आज भी हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक उत्पाद की रेट बढ़ रही है। जैसे आप शहर में उत्पन्न गेहूं है, उसकी रेट तय करो और एक ऑर्गेनिक की 3 गुना या 4 गुना दाम मिल रहा है, ऐसा क्यों? जी, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि अब कोरोना के बाद लोगों को काफ़ी जागरूकता आ गई है और मेन
किसानों को दिक्कत क्या होती है, वो ऑर्गेनिक बना भी लें तो इसे बेचे कैसे। तो इसकी नॉलेज लोगों तक अभी पहुंची नहीं, हम उसकी नॉलेज देना चाहते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक बनाते हैं तो आज शहर में आपको कम से कम उसकी 30% रेट ज़्यादा मिलती है, नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़, सरकार की तरफ से काफ़ी सारी सब्सिडीज़ मिल रही है अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में आते हैं। और तीसरी चीज़, हम बस 3 साल 5 साल नहीं देख रहे हैं, हम लोग आने वाले 20 सालों को दिमाग में रख, मतलब हमारे जो बच्चे हैं उनको शुद्ध आहार मिले, चाहे अकाउंट में पैसा मिले नहीं मिले, शुद्ध आहार मिले, वरना तो वो भिंडी की सब्जी की सुगंध, हलवे की सुगंध से दूर हो जाएगी। सुगंध का पता ही नहीं चलेगा। जैसे आज से 10 साल पहले आलू की सब्जी बनती थी तो उसकी सुगंध आती थी, भिंडी की सब्जी बनती थी उसकी सुगंध आती थी। आजकल पता ही नहीं चलता घर में कौन सब्जी बन रही है। जी जुगल जी, मैं एक सच बात बताऊं तो ये एक ऐसा काम है जिससे ना कि आप शुद्ध खाना खाएंगे, बट आपके बच्चों के जो अकाउंट में आप जब बात करें पैसे होने, इसमें खेती से ज़्यादा पैसे होने की गारंटी है। क्योंकि जब हमने ये यूनिट लगाया था, हमने काफ़ी सारे पेड़ लगाए और आज हमारे पाले की वजह से लाखों रुपए के पेड़ों को नुकसान हुआ, बट हमारी ये एक बिजनेस से हमने वो सारा पैसा तो कमाया, उससे ज़्यादा ही पैसा कमाया है। और अगर ये किसान चीज़ समझ लें कि कैसे आप अपने खेत से ये बिजनेस कर सकते हैं, तो आज मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि भारत के किसान को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। एक प्रशांत जी, अपन जब बात कर रहे थे कि राजस्थान से गोबर गल्फ कंट्री में जा रहा है, जिस गोबर को हम घर से बाहर फेंकते हैं, पंचायत नगर पालिका के लिए वो सरदर्द बनता है, यार तुम गंदगी क्यों कर रहे हो, वह गोबर आज विदेशों में जा रहा है। और भारतीय किसान ये कब गोबर का महत्व समझेंगे? जी, अब ज़रूर समझेंगे। मुझे तो आने वाले समय में लग रहा है कि आज जब यूट्यूब आ गया है, सोशल में आप जैसे लोग जो लोगों को एनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं ये डायरेक्शन में, तो लोगों को पास वो नॉलेज जा रही है। आज जयपुर जैसी जगह से 200 टन गोबर गल्फ कंट्री में जाना कोई छोटी बात नहीं है। जो लोग, और ये वही लोग हैं जो आज से पहले ट्रेडिशनल खेती करते थे, बट आज अपना गोबर बाहर विदेशों में बेच रहे हैं। तो किसानों को अब समझ आ रही है धीरे धीरे, और मुझे जरूर विश्वास है कि आने वाले 5 साल में काफ़ी सारे किसान इस तरह के नए काम ढूंढेंगे और इसमें घुस के बहुत आगे जाएंगे। बिल्कुल, ये प्रशांत जी हमारे साथ है। और प्रशांत जी, केंचुआ आप थोड़ा दिखाएं, कैसे केंचुआ अपन अंदर ये क्रिया करके ये वर्मी कंपोस्ट बनाता है। अगर आपके पास को निकालने वाला है केंचुआ, ये आप देख पा रहे हैं, ये बेड है और बेड से खाद निकाली जा रही है। और ये भाई साहब ये खाद निकाल रहे हैं और देख रहे हैं अब केंचुए, ये जो केंचुए हैं ये पैदा हो जाते हैं और दिनों दिन इनमें ग्रोथ होता है। आप ये देख पा रहे हैं, ये केंचुए है और ये केंचुए सच्चे मित्र है। केंचुए ही सच्चे मित्र है किसान के। और जिस दिन किसान ये बात समझ आएंगे, इस राष्ट्र का कल्याण हो जाएगा। वसुदैव कुटुंबकम की जो भावना है वो निश्चित रूप से हमारे राष्ट्र के लिए आगे बढ़ेगी। और मैं पुनः निवेदन करता हूं, पिछला जब हमने वीडियो अपलोड किया तो कई फोन आते थे, और किसान तो रात को भी जब उठता है तो उसे वीडियो देखता है तो रात को भी फोन कर देता था, और मैं फोन उठाता था तो मैं पूछता था क्या बात है, बोला भाई साहब केंचुए खरीदने हमें। तो आपके पास क्या केंचुए वाले भाई साहब के नंबर मिल जाएंगे? तो ये हमारे साथ प्रशांत जी है। प्रशांत जी, आपके नंबर भी प्रोवाइड करवा दीजिए जिससे लोगों को जानकारी मिले। मेरे 2 नंबर है, मैं आपको दोनों नंबर आपको दे भी देता हूँ, आप अपने फ़ोटो में भी लगा सकते हैं। और वैसे मेरा नंबर है 8619185037। किसी को भी, हम हर महीने की आखिरी हफ्ते में यहाँ पर एक ट्रेनिंग कराते हैं जहाँ पर हम लोगों को पूरा A to Z सिखाते हैं कि ये बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। और ज़्यादातर लोग जो इसकी ट्रेनिंग देते हैं वो ये बताते हैं कि आप इस बिज़नेस को कैसे कर सकते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि ना सिर्फ आप ये बनाना, बट इसको बेचना कैसे है, इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, हम उसके बारे में पूरी नॉलेज देते हैं। आज मैंने जो पढ़ाई करी है मार्केटिंग की, मैं उससे लोगों को ये सिखाता हूँ कि आसान तरीके से आप कैसे इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आप इसको पैकेजिंग करके बेचना चाहते हैं तो उसको आप कैसे पैकेजिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये बोरी खरीदनी है तो ये कहाँ से बोरी खरीद सकते हैं कम से कम दाम में। हमारी जो 1 साल की मेहनत है यहाँ पर, जो हमने इतने सारे तकलीफ़ों से झेली, हम सारी की सारी चीज़ उस ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा अगर कोई किसान भाई हमारे यहाँ पर अपना ये काम चालू करना चाहते हैं तो हम उनको केंचुए भी प्रोवाइड करवाते हैं, और अगर किसी को खाद चाहिए अपने खेत के लिए तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, मैं निवेदन करूंगा और इनके नंबर मैं आपको वीडियो में दे दूंगा और आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और जिनको केंचुए खरीदने हैं वो भी संपर्क कर सकते हैं। और जानकारी लेनी है तो मैं तो ये कहूँगा कि फ़ोन पर जानकारी लेने से अच्छा है कि आप यहाँ आइए, आप आंखों से देखिए। क्योंकि कहा जाता है कि धरातल पर आने से हमें इनसे जब मिलोगे, ये जो काम कर रहे हैं भाई साहब उनसे मिलोगे, तब आपको कई पीड़ाओं का एहसास होगा, कई आपको मजबूतियाँ मिलेगी, कई आपको कमजोरियाँ मिलेगी और उनका एहसास होगा। ये ट्रेनिंग
मैं कह रहा हूं बिल्कुल निःशुल्क है। आपसे ये भाई साहब जानकारी के लिए कोई पैसे नहीं लेंगे, ट्रेनिंग के कोई पैसे नहीं लेंगे, और केंचुए भी आपको राजस्थान के अजमेर और जयपुर में जिस रेट पे उपलब्ध होते हैं वही रेट आपको बिदासर के मानपुरा के पास में ये केंचुए उपलब्ध हो जाएंगे। प्रशांत जी, क्या संदेश किसानों को देना चाहेंगे, क्या हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? जी, बस मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि अब हम किसानों को आगे आना पड़ेगा और किसानियत को हमें बिजनेस की तरह सोचना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए इसमें कुछ ना कुछ नया लेके आना पड़ेगा। आज से 30-40 साल पहले जो हम चीज़ करते थे, अब वक्त बहुत बदल गया है। हमें नए तौर तरीकों को अपनाना पड़ेगा। अब नए तौर तरीकों का मतलब ये नहीं कि हम जहर डालें अपनी ज़मीन पे, बट हम इस तरह की खेती करें जिससे हमें आय भी ज़्यादा हो और हमारे बच्चों को भी एक मोटिवेशन मिले, एक एनकरेजमेंट मिले कि वो इस चीज़ से जुड़े आगे। बिल्कुल, जब कभी ऑर्गेनिक खेती की जब बात करता हूं तो किसानों के कमेंट आते हैं कि आप तो किसानों के दुश्मन हो, हमारी कमाई रोकना चाहते हो। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं ऑर्गेनिक खेती से, केंचुए की खेती से आपकी कमाई भी दुगनी होगी, और दूसरा बड़ा होगा वो धर्म होगा, क्योंकि आपकी जहर से किसी को कैंसर और हार्ट की बीमारी नहीं होगी, उसको बीमारी ना होकर वह स्वस्थ रहेगा, वो सुकून मिलेगा। हमारे साथ यहाँ पर काम करने वाले एक भाई साहब, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। राम राम साहब। राम राम सर। यहाँ अच्छो लाग रही है काम करके काम अच्छो लाग रही है। बिया जी, एक तो अपन यूरिया छिड़कनी हुआ है और एक और छिड़कनो हुआ है, तो मतलब क्या मन ज्यादा सुकून मिला है? ओ बढ़िया है। ओ बढ़िया है। कता जीव पाड़ो थे तो कई केंचुआ का बाप बन गया। हाँ, सही बात है, सही। लाखों केंचुआ का एक बाप बन गया, अर्थात कत्ता केंचुआ रो पाल रहे हैं। सोच रहे देखो आप एक जीव कौन बड़ा है पड़ा है, और ये लाखों केंचुआ आज पाल रहे हैं। और मैं तो धन्यवाद देना चाह रही हूँ कि ये आपने वास्तव में एक खेती को संभाल रहे हैं, केंचुआ खाद ने संभाल रहे हैं। आप प्रशांत जी के पिताजी से भी बात कर सिया कि बे कहीं सोच चाल आप बेटा ने MBA कराई, इंजीनियरिंग कराई, और कई बार यहाँ हुआ है कि बच्चन बाप पढ़ा देवे और पच भी लागे कि यार आपनो बेटो तो गोबर को काम कर तो बीर पिता का कहीं भावना बाप यहाँ पर बात कर सिया। अपने साथ प्रशांत जी, जिन्होंने केंचुआ खाद का प्रोजेक्ट शुरू किया है इस राजस्थान के चूरू जिले की बिदासर तहसील के मानपुरा घंटियाल कस्बे में, उनके पिताजी हमारे साथ है। सर, सर्वप्रथम तो आपको जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जो आप एक बिजनेसमैन होने के बाद एक किसान के क्षेत्र में आए, नॉर्थ ईस्ट आपकी कर्म भूमि रही है, तो जब आपका बेटा इंजीनियरिंग कर चुका, MBA कर चुका, यूरोप के कई देशों का भ्रमण कर चुका, फ्रांस में पढ़ाई कर चुका, उसके बाद जब ये आइडिया आया तो आपके मन में क्या विचार आया? हम लोग क्या है कि जैसे मैं भी बचपन से एक्चुअली मेघालय में रहा हुआ हूँ। मेरा जैसे नर्सरी से लेके पूरा एजुकेशन, बिजनेस, सारा कुछ वहाँ करियर पूरा वहीं रहा। लेकिन हर साल हम लोग राजस्थान आते थे मतलब, और जब भी यहाँ आते तो देखते कि एक तो किसान कुछ कर नहीं रहा है, खाली वो बारिश का इंतज़ार करता है, बारिश के अंदर ही कुछ करता है। और उसके बाद अभी माने काफ़ी सालों से एक ड्रीम था कि यहाँ पे एक खेत होना चाहिए, कुछ करना चाहिए मतलब। तो अभी 2 साल से हम लोग काफ़ी लगे हुए थे खेत के लिए, ज़मीन देखने के लिए। तो उसके अंदर देखा कि जहाँ पे भी जाते, जिसको भी बोलते, तो देखते कि एक की जगह 10 खेत आ रहे हैं बिकने के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा अफसोस होता कि ये क्या हो रहा है मतलब। हम तो खेत खरीदना चाहते हैं, लोग बेचना। हाँ, हम खरीदना चाह रहे हैं, ये लोग सब बेचना चाह रहे हैं मतलब। और जहाँ पे भी मैं जैसे सालासर, लाडनू साइड के अंदर, उसके बाद बिदासर साइड, राजलदेसर साइड, जिस तरफ भी गया तो हर जगह लाइन लगी हुई थी बेचने वालों की। तो उसके बाद लगा कि नहीं, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे कम से कम ये जो चलन चल रहा है बेचने वाला, वो नया चले मतलब। उसके लिए ज़रूरी है। और दूसरा जैसे देखा कि जैसे आज हम जैन कम्युनिटी से, हम लोगों के समाज के मैक्सिमम लोग अपना गांव छोड़ के जा चुके। हर गांव के अंदर 500-700 फैमिलियां, जहां पे 50 फैमिली रह रही है, बाकी सारी की सारी माइग्रेट करके बाहर चली गई। उनको लग रहा है यहाँ कुछ नहीं है, वो साल में एक बार पिकनिक करने आते हैं मतलब। लेकिन अब लग रहा है कि अच्छा वो यहाँ तब जुड़ेंगे जब यहाँ से कुछ अर्निंग होगी, तो उन कमाई होती है वही व्यक्ति रहना चाहता है। वो सही बात है मतलब। तो अब यहाँ आने के बाद देखा कि सबसे अच्छा है कि मिट्टी से जुड़े आदमी। मिट्टी से जुड़ने के लिए ज़रूरी है कि कुछ आप करके दिखाओ। आप जब कुछ करके दिखाओगे तो वो एक एग्जाम्पल सेट होगा, और उसी से लोग मोटिवेट होके आगे कुछ कर सकेंगे। अब हम लोग जब यहाँ आए तो हरदम बचपन से मैं भी वहीं रहा हूँ, तो यहाँ के क्लाइमेट के बारे में, क्योंकि गर्मी में कभी नहीं आए, क्योंकि जब भी आते थे सर्दी में आते थे। तो यहाँ आने के बाद ये पूरा जो साल था, ये साल पूरा देखा, 55 डिग्री तक की गर्मी देखी, आंधी देखी, उसके बाद जैसे -3, 2, और उसमें भी मैक्सिमम टाइम प्रशांति रहा यहाँ पे। और ये ज़्यादातर ड्रीम मेरा है, लेकिन उस ड्रीम को पूरा करने में, हाँ, सपना बाप का है, लेकिन पूरा बेटा करेगा। वो कर रहा है मतलब, वही लगा हुआ है। नहीं तो आज आप कुछ सोचो कि जो
बाहर रह के आ गया, यूरोप रह के आ गया, एक बार जो बाहर चला जाता है वो वापस अपनी धरती पे लौटना नहीं आता ही नहीं है। लोग इटली, फ्रांस, जापान चले जाते हैं तो उनके बेटे वहीं होते हैं, शादियां भी वहीं होते हैं, बच्चे भी वहीं होते हैं और वो एक तरीके से उसी संस्कृति में रमना चाहते हैं। लेकिन आपका बच्चा तो विदेश में पढ़ाई भी की है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से MBA इंजीनियरिंग की है, उसके बाद भी इस क्षेत्र में काम करने के लिए राजी हो गया। और उसके बाद जब इसने 19 के अंदर अपनी सर्विस छोड़ी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में था, तो उस समय इसका करीब करीब 22 से 24 लाख का पैकेज था। और आज यदि उस सर्विस को ये कंटिन्यू करता तो करीब करीब 40 से 50 लाख का इसका पैकेज हो जाता मतलब। तो वो सारा कुछ छोड़ के यहाँ गोबर के अंदर हाथ डाल के एक काम स्टार्ट किया और आज माने ये खुद भी खुश है, इसको काफ़ी माने मज़ा आ रहा है काम करके। और जो सबसे अच्छी जिनिस है वो इसके जैसे 3 साल पहले इसकी शादी हुई, एक गुड़िया है इसकी। तो मुझको नहीं याद कि मैंने इन लोगों का बचपन के टाइम में, ये लोग कोटा रहते थे, मैं वहाँ रहता था, तो मैं इनका बचपन नहीं देखा। लेकिन आज हम लोग सब कोई उसके साथ पूरा टाइम स्पेंड कर पाते हैं, एक एक मिनट का उसका इंजॉय कर पाते हैं मतलब। तो ये बहुत सारी चीज़ें जिसको आप पैसे से कैलकुलेट नहीं कर सकते मतलब। बिल्कुल, बहुत बड़ी गंभीर बात कही कि जब ये बिजनेसमैन थे, इनका बच्चा जब प्रशांत पैदा हुआ, ये टाइम नहीं दे पाए, और जब प्रशांत के जब बच्ची पैदा हुई है तो ये समय दे रहे हैं। और होना तो ये चाहिए था कि 21वीं सदी आ गई, अब तो समय की बात ही नहीं होती है। बच्चों के साथ में कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे जाते हैं और बच्चों के साथ माता पिता का टाइम स्पेंड नहीं हो पाता। जो जिस प्रकार प्रशांत ने बताया कि सबसे बड़ा दुख तो ये होता था कि कंपनी में पैसा तो था लेकिन घर वालों के साथ समय नहीं बिताया जा सकता। तो प्रशांत जी के आप पिता हो और ये जो प्रोजेक्ट शुरू किए, किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम लोग यही कहेंगे कि एक्चुअली सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में DAP, यूरिया ये सारे बंद होने वाले हैं। क्योंकि अब सरकार को भी समझ में आ रही है और किसान को भी समझ में आ रही है ये लोग क्या कर रहे हैं मतलब। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो कोरोना का जो टाइम है वो लोगों को वो गुरु बन के आया, उसने बहुत कुछ सिखाया मतलब लोगों को। और अभी जितने अपने भारत के अंदर ऑर्गेनिक मैन्योर चाहिए उसका 2% खाली हो रहा है मतलब कल्टीवेशन। तो इसलिए हर किसान यदि अपने घर पे लगाए तब भी यहाँ कम है। और हर किसान की जिसके घर में एक गाय है वो भी अपने करीब करीब 20 से 25 बीघा ज़मीन के लिए आराम से ये ऑर्गेनिक मैन्योर बना सकता है, जिसके अंदर उसको कोई एक्स्ट्रा खटनी नहीं करनी। और इस बिज़नेस को सबसे, आज कोई भी बिज़नेस ओपन करते, एक चाय का खोखा भी लगाते तो वहाँ पे भी 10-20 हज़ार रुपया लगाना पड़ता है। ये एक बिज़नेस में ऐसा बोलूँगा जिसको आप जीरो बैलेंस, जिसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट है, जीरो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस बोल सकते हो। क्योंकि एक बार आप 20,000 25,000 से स्टार्ट करते हो, जो आपको 2 महीने के अंदर अंदर वापस आ जाते हैं। उसके बाद हर महीने वो 25 का 50 होगा, 50 का 1 लाख होगा, क्योंकि हर साइकिल के अंदर में केचुए बढ़ जाते हैं। तो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था 14 बेड से स्टार्ट किया था, आज हमारे पास 60 बेड है। अभी वापस नया यूनिट लगने वाला है, तो अभी करीब करीब 100 यूनिट हो जाएंगे। और ठीक 2 महीने के बाद वो 100 यूनिट करीब करीब 200 यूनिट हो जाएंगे, क्योंकि केचुए बढ़ते हैं। तो केचुए बढ़ते हैं तो आपको इसके अंदर अलग अलग टाइप से इनकम आएगी। एक तो खाद बेच के आ रही है, एक ट्रेनिंग से इनकम आती है, उसके अलावा आप केचुए को बेच सकते हो। और उसके अलावा आप इसका एक वर्मी वाश बनता है जो काफ़ी महंगा बिकता है, तो उसकी यूनिट भी हम लोग अभी 10-12 दिन के अंदर लगाने वाले हैं। तो नेक्स्ट कभी टाइम मिला, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वर्मी वाश के बारे में भी जानकारी देंगे। तो हम लोग यही कहेंगे कि आप लोग को सबको आगे आना चाहिए और आगे आके काम करना चाहिए। और राजस्थान के अंदर में तो मैं कहूँगा कि एक ब्लेसिंग है कि यहाँ हर घर के अंदर गाय है। मैं जैसे आसाम, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफ़ी पूरा बचपन निकाला है, तो आज वहाँ पे इस तरफ से खाद जाएगी। कारण क्या है कि वहाँ पे गाय नहीं है, वहाँ दूध भी जर्सी गाय का पीते हैं या डब्बे वाला पैक वाला पीते हैं मतलब। तो हम लोगों ने भी सोचा था कि वहाँ पे भी एक यूनिट डाल दें, लेकिन जब आसपास पूरा रिसर्च किया तो वहाँ कहीं गाय नहीं है, तो गोबर नहीं है, माने जितने गोबर की ज़रूरत है उतने गोबर नहीं है। तो आज हम लोग यहाँ से वहाँ भेजेंगे। जैसे मेरे मेघालय गवर्नमेंट के अंदर में ये मैंने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, उसके बाद में एग्रीकल्चर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ पे अप्रूव हो गया है, तो वहाँ पे भी काफ़ी लंबा ऑर्डर जैसे निकल रहा है हम लोगों के। तो वहाँ जहाँ गोबर नहीं है वो लोग ऑर्गेनिक की तरफ मोटिवेट हो रहे हैं। यहाँ तो हम लोगों के सब कुछ है मतलब। बिल्कुल, निश्चित रूप से हमारे को गाय बचानी पड़ेगी, और गाय बचेगी तब गोबर बचेगा, और गोबर बचेगा तो केचुआ बचेगा, केचुआ बचेगा तो किसान बचेगा, और किसान बचेगा तो धरती माता बचेगी, और धरती माता बचेगी तो फसल बचेगी, और फसल बचेगी तो हमारी बच्चों की फसल बचेगी। तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं तो उनको बधाई देना चाहता हूँ। और आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको फ़ोन नंबर दे देंगे, और फ़ोन नंबर से आप इतना ही पता करिए कि जगह कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, और आप यहाँ आके प्रोजेक्ट देखिए और भाई साहब से मार्केटिंग के गुर सीखे। और अगर आपको लगता है कि भाई हमें मार्केटिंग वाला
पचड़ा हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो खाद बना के आप प्रशांत जी को दे दीजिए। आपको मैं कहूँगा 3 रुपए में जो खाद बन रही है आपकी 8-10 रुपए किलो की खाद ये खरीदेंगे। आप खुद मार्केटिंग करते हैं तो 20, 25, 30 रुपए किलो भी आपको बिकेगी। मैं जुगल प्रजापति इफेक्ट तंत्र से पर्यावरण बचाओ मुहिम के तहत आज आपके साथ ये विशेष कार्यक्रम लेकर प्रस्तुत हुआ। पुनः जय जवान देश के लिए जय किसान। किसानों को प्रणाम करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि आप धरती के वो सिपाही हो जो इस देश को बचा सकते हो। तो चलिए हम ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत। Now, please like, share, and subscribe, and don't forget to